हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग एक और नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ही, लेकिन इसके अंदर हम जो सॉल्यूट ले रहे हैं वो गैस है। लास्ट टाइम जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने सॉल्यूट लिया था वो था सॉलिड और सॉल्वेंट लिया था लिक्विड। यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट तो चेंज नहीं करेंगे, सॉल्वेंट तो लिक्विड ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गैस। आज हम पढ़ेंगे कि गैस यानी हवाएं किस तरीके से लिक्विड के अंदर घुल जाती हैं, मिल जाती हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के अंदर हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट हम ले रहे हैं गैस और सॉल्वेंट हम लोग वापस से ले रहे हैं लिक्विड। यानी कि हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने ले लिया है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम लोग लिक्विड फॉर्म के अंदर ही ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं गैस। गैस क्या हो चुका है, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या हो चुका है, सॉल्वेंट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गैस किस तरीके से लिक्विड के अंदर घुलता है और इसके क्या क्या टेम्परेचर, प्रेशर और भी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है वो हम लोग देखेंगे। अब टॉपिक का नाम क्या हो चुका है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि लिक्विड के अंदर गैस कैसे डिसॉल्व होती है। आप लोग देखें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर गैसेस पानी के अंदर डिसॉल्व आराम से हो जाती है। क्वेश्चन मेन क्या है कि ऐसी कौन सी गैस है जो पानी के अंदर सबसे ज्यादा सॉल्युबल होती है। ये क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई में भी आ सकता है और आरबीएसई में भी आ सकता है और टिक द करेक्ट फॉर्म में आ सकता है, फिलअप के फॉर्म में आ सकता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो पानी के अंदर सबसे ज्यादा सॉल्युबल होती है। तो आपको ऑप्शन दे दे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बट ये सभी गलत आंसर है। आंसर इसका क्या है, HCl गैस। HCl gas is highly soluble in water। पानी के अंदर सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल होती है, सबसे ज्यादा जो डिसॉल्व होती है वो गैस होती है HCl गैस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो रही है तो उससे टेम्परेचर और प्रेशर में क्या इफेक्ट हो रहा है, या टेम्परेचर और प्रेशर गैस को डिसॉल्व करने में, लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व करने के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो पहली चीज तो हमारे को ये जाननी है कि गैस लिक्विड में सॉल्युबल हो रही है, उसका प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और इस पर एक लॉ भी बन गया है। ध्यान से देखिए, हमने क्या करा, एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने वाटर ले लिया और क्योंकि हाईली सॉल्युबल गैस HCl है तो इसके अंदर हमने डाल ली HCl गैस। कुछ गैसेस यहाँ पे भी प्रेजेंट है क्योंकि गैसेस तो रेंडमली कहीं भी मूव कर सकती है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसके ऊपर प्रेशर लगाया, यानी इसका ढक्कन बंद कर दिया और किसी भी चीज से, पिस्टन से या किसी भी चीज से इसके ऊपर प्रेशर लगाया। हमने लगाया पहले,
P1 प्रेशर, P2 प्रेशर, P3 प्रेशर। यानी कि क्या करा, हम लोग गैस को इकट्ठी कर लिए, लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं। पहले मैंने प्रेशर लगा लिया एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से, फिर मैंने किसी तीसरे आदमी को बुला लिया, उसने भी प्रेशर लगा दिया। तो एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। आप अगर देखें यहां पर हम लोग 3 जने प्रेशर लगा रहे हैं। एक और बीकर ले लीजिए, इस बीकर के अंदर आप वापस से थोड़ा सा बीकर छोटा बना दिया, जगह कम होने की वजह से हम लोग ये थोड़ा सा बड़ा बीकर बना लेते हैं। अब इसके अंदर भी हम HCl गैस ही डाल रहे हैं और इसमें भी प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, ये वेट हो गया, इसका वेट हो गया W1, इसका हो गया W2 और इसका हो गया W3 और इसका हो गया W1। यानी कि हम लोग इसके अंदर वेट ही तो प्रेशर लगाएगा, तो W1 ही वेट लगा रहे हैं और इसके अंदर W1 भी लगा रहा है, W2 भी लगा रहा है और W3 भी लगा रहा है प्रेशर। ठीक है, अब आप देखिए ज्यादा डिसॉल्व कौन से बीकर के अंदर गैस होगी, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो ये ज्यादा प्रेशर लगाएगी, तो इस गैस के ऊपर प्रेशर लग रहा है, इसको नीचे की तरफ धकेलेगी, नीचे की तरफ डालेगी, तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी वाटर के अंदर। इसके अंदर सिर्फ एक ही जना प्रेशर लगा रहा है, तो यहाँ पे जो गैसेस प्रेजेंट है उन पर कम प्रेशर लग रहा है और कम प्रेशर लगने की वजह से कम अमाउंट ऑफ गैस पानी के अंदर डिसॉल्व होगी और सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगी। यहाँ पर हम लोग वाटर ले रहे हैं और गैस कौन सी ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चला, द solubility of gas is directly proportional to the pressure। और हम इसको प्रेशर को लिखेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्यों लिखेंगे, क्योंकि कम कम अमाउंट के अंदर, यानी थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर हम लोग क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा रहे हैं। तो जैसे ये P1 लगाया, P2 लगाया, P3 लगाया, एक साथ नहीं लगा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किस पर डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर। जितना आप प्रेशर लगाओगे उतनी ही गैस डिसॉल्व होती रहेगी। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट लॉ बन गया है, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम हेनरी था, उसने ये लॉ बनाया था और उसने क्या कहा था कि अगर आप किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर गैस डिसॉल्व कर रहे हैं और जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही ज्यादा गैस आपके लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होती रहेगी। ठीक है, तो हेनरी नाम के साइंटिस्ट, हेनरी नाम का आदमी इस तरीके से फेमस हो गया। अगर अपन भी कुछ करेंगे तो अपन भी ऐसे फेमस हो जाएंगे। फ्यूचर में हो सकता है मैं आप लोगों को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं साइंटिस्ट के तौर पर। आगे देखिए, इस हेनरी लॉ को और उसने करेक्ट करने की कोशिश करी। हेनरीज लॉ को उसने और आगे एक्सपेरिमेंट करके बढ़ाने की कोशिश करी। किस तरीके से, उसने एक चीज और क्या निकाली कि जो भी हम प्रेशर लगा रहे हैं गैस के ऊपर, उसका कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो वो जो मोल फ्रैक्शन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पार्शियल प्रेशर के। तो क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर, ये जो ऊपर उड़ रही है वो वाली गैस नहीं, इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी गैस है उनका मोल फ्रैक्शन इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा? पार्शियल प्रेशर के। एक इसने और एक्सपेरिमेंट किया, आप देख सकते हैं ये जो गैस है जो ऊपर उड़ रही है तो बीकर के अंदर ही, लेकिन ये सॉल्यूबल नहीं है, ये इसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस सॉल्यूबल होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऊपर गैसेस उड़ रही है इनको हम लोग वेपर फेज बोल सकते हैं। तो वेपर फेज के अंदर जो जो गैसेस प्रेजेंट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी प्रेशर के। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन क्या बना दी गई? द मोल फ्रैक्शन of gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction। ये बन गए हमारे हेनरीज लॉ। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए स्टेट हेनरी लॉ, तो आप फर्स्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं, थर्ड भी लिख सकते हैं, तीनों चाहे तो तीनों भी लिख सकते हैं। वैसे तो समझदारी यही होगी कि कोई भी एक डेफिनेशन लिखे। मोस्ट प्रोबेबली आप ये जो लास्ट वाली डेफिनेशन है इसको यूज करें, ये सबसे लास्ट में बनी और सबसे सटीक सबसे सीधी रिएक्शन यही है, क्योंकि यही लॉ है, क्योंकि इसी के ऊपर इसने एक डेरिवेशन बनाया, छोटा सा डेरिवेशन बनाया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि हेनरी लॉ ने क्या डेरिवेशन बनाया। वैसे तो आप लोग फिजिक्स के अंदर बहुत सारे डेरिवेशन पढ़ते हैं, इसके अंदर आप छोटा सा डेरिवेशन ही पढ़ेंगे, ज्यादा बड़े बड़े डेरिवेशन नहीं बनाते हैं हम लोग, डराते नहीं है, केमिस्ट्री डराएगी नहीं। बहुत ही आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, लेकिन हम लोग सोचते हैं या आप लोग सोचते हैं कि केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, ये समझ नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग हर कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। बहुत इजी तरीके से हम लोग हमारे कोर्स को खींचेंगे और एग्जाम के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। केमिस्ट्री को बोरिंग नहीं बनाएंगे, इसको रटने जैसी चीज नहीं बनाएंगे, इसके हर कंसेप्ट को समझेंगे और इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि हेनरी क्या कहना चाहता है। तो हेनरी क्या कहना चाहता है? ये बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। इससे पहले आप क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर द बीकर हैविंग solute as a gas and solvent as a liquid. The partial pressure
of gas is P and mole fraction of gas is X. कि पार्शियल प्रेशर तो P है और मोल फ्रैक्शन गैस का X है, और ये डायरेक्टली बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आपका लग जाएगा इक्वल्स टू के एच एक्स। व्हाट इज दिस के एच? ये के एच क्या है? के एच है हेनरीज कांस्टेंट। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगता है, और यहाँ पर कांस्टेंट लगा है के एच, जिसका नाम है हेनरीज कांस्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे हेनरीज कांस्टेंट है तो हर कांस्टेंट टर्म की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर भी एक झोल है कि के एच की वैल्यू डिपेंड होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस पर। क्यों? क्योंकि अलग अलग गैस का अलग अलग वेट होता है, वो अलग अलग प्रेशर लगाती है। तो गैसेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। कुछ वैल्यूज आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल फॉर्म के अंदर गिवन है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी। गिवन नहीं होगी तो आपको हेनरीज कांस्टेंट ही पूछा जाएगा कि आपको प्रेशर दे देंगे, मोल फ्रैक्शन दे देंगे और बोलेंगे इसका हेनरी कांस्टेंट निकाल करके दिखाओ। तो वो तो आप फॉर्मूले को एक्सचेंज करके या फिर इसको मैनेज करके निकाल सकते हैं, जैसे कि के एच बराबर प्रेशर अपॉन एक्स। प्रेशर की यूनिट आप लोगों को पता होगी, प्रेशर की यूनिट होती है बार, पास्कल या mm ऑफ Hg, यानी कि मरकरी। एक्स, एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की तो कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट इज यूनिटलेस। तो ये हमारा हो चुका है हेनरीज कांस्टेंट के बारे में और हेनरीज लॉ के बारे में। समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी लॉ है। क्या बोलना चाहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर पर हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक अंकल थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन्स के बारे में, यानी डाल्टन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 9th क्लास में भी ये आके हमको डिस्टर्ब कर रहे थे, 10th क्लास के अंदर भी आ गए, 11th में भी आ गए और फिर से 12th में भी आ गए, और 9, 10th, 11th तक तो ये अपने पॉस्टुलेट्स लाते रहे। यहाँ पर इन्होंने एक लॉ बना दिया। लॉ तो पुराना है लेकिन ये इसके अंदर आकर के घुस गया है। डाल्टन अंकल है, कहीं भी घुस जाते हैं। तो देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं ये, आइए जी, आप क्या बोलना चाहते हैं पूछ लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि आप जो पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं, जो भी छोटे छोटे पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं, टोटल प्रेशर अगर आपको निकालना है तो इन पार्शियल प्रेशर को आपको ऐड करना होगा। तो टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये हमको क्या बात बता दी, ये तो हमको पता है, लेकिन हमको तब पता चला जब डाल्टन ने बताया, उसके बाद ही हम पढ़े, वरना हमको नहीं पता था ये बात भी। लेकिन हमने भी दिमाग लगाया, लॉजिक लगाया, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे बोलने से पहले इन्होंने पहले ही बोल दिया, वरना हम बोल देते और यहाँ पे हमारा नाम होता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे कुछ देखेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर अलग अलग फॉर्म के अंदर प्रेशर गिवन है कि हमने लिक्विड ले लिया, लिक्विड के अंदर गैस डाली और गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है ये और ये, जैसे कि लगा रहा है 2
4 और 6 पास्कल या बार या mm ऑफ Hg। तो आप लोग टोटल प्रेशर निकालने के लिए पहले उनको प्लस करेंगे, फिर अगर मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो वो निकालेंगे और उसके बाद हेनरी कांस्टेंट या तो गिवन होगा या फिर हेनरी कांस्टेंट निकालने के लिए बोलेंगे तो आप वो निकालेंगे। वो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगी, उसके बाद आपको ये भी बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। लेकिन डेल्टन अंकल क्या बोल रहे थे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पर और यहां पर ले लिया हमने पार्शियल प्रेशर। ये हो गया 0। मोल फ्रैक्शन हमने ले लिया 0.01, 0.02, 0.03। ध्यान रखना 1 2 3 4 मत ले लेना मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा तो होता ही नहीं है। ठीक है, प्रेशर आपने ले लिया, सपोज करो 100 ले लिया, 200 ले लिया, 300 ले लिया, 500 ले लिया, 1000 ले लिया, जितना आपको लेना है ले सकते हो, जितना प्रेशर आप लोग लगा सकते हो उतना ले लेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग गैस क्या ले रहे हैं, HCl ही ले लेते हैं, बाकी आपको जो मन हो वो ले सकते हो। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, और वी कैन से जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के। तो पार्शियल प्रेशर बढ़ाया तो क्या बढ़ चुका है, मोल फ्रैक्शन बढ़ चुका है, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। तो अगर आपसे हेनरीज लॉ पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आप लॉ लिखेंगे जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसके बाद आप इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करके दिखा देंगे और एक ये ग्राफ बना के दिखा देंगे, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ लॉ और ये जो फॉर्मूला है वो लिखना है और बताना है KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। और बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1.5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो आप ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे और आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है हेनरीज लॉ। अब इसके अंदर हम लोग एक चीज और क्या पढ़ेंगे कि जब गैस लिक्विड के अंदर घुल रही है, सॉल्युबल हो रही है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। अब हम टेम्परेचर पे आ जाते हैं कि टेम्परेचर का क्या हिसाब किताब है, टेम्परेचर क्या लेना देना है इसका। जब हम लोगों ने पहले पढ़ा था तब तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था लेकिन प्रेशर का नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो क्या टेम्परेचर का होगा? हाँ, टेम्परेचर का जरूर होगा। पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग टेम्परेचर का रोल भी पढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, हम लोगों ने ले लिया है सॉल्यूट गैस, हम लोगों ने सॉल्वेंट ले लिया है लिक्विड, एक बीकर ले लिया है, इस बीकर के अंदर हमने सॉल्वेंट ले लिया है और सॉल्यूट ले लिया है गैस। अब हम क्या कर रहे हैं, वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर। हम लोग टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जब आपने टेम्परेचर दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो ये
रैंडमली मूव होके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। कैसे? जब आप एक कोई भी पतीला लेते हैं, उसको गैस पर रखते हैं, उसके ऊपर जो भी आप बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उसको ढक दीजिए। जब आप ढकेंगे तब क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो सब्जी बॉईल होना स्टार्ट करेगी। जैसे ही और टेम्परेचर देंगे आप, और गैस देंगे और उस प्लेट को हटा के देखेंगे तो ऊपर आप देखेंगे पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, क्योंकि जो नीचे की गैसेस थी वो ऊपर आ रही है, यानी पानी जो है वो भाप बनके यानी वेपर्स बनके ऊपर आने लगे हैं। वैसे ही यहाँ पर लिक्विड से भी ऊपर होता है गैस। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनको हम टेम्परेचर देंगे तो वो भी क्या करेंगे? रैंडमली मूव होना स्टार्ट करेंगे और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गैस को तो हम तभी रोक सकते हैं जब हम उन पर प्रेशर लगा रहे हैं। अगर हम प्रेशर नहीं लगा रहे या प्रेशर कम लगा रहे हैं तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बाहर आने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहे होते हैं, बिकॉज गैसेस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ये एक एप्लीकेशन भी है हेनरी लॉ का जो हम आगे पढ़ेंगे, कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल का प्रेशर रिलीज कर दे, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोल दे, तो उसमें से फिज बाहर आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर की जो गैस होती है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर आ जाइए वापस से, हमने लिक्विड लिया है और इसके अंदर गैस है। हम लोग प्रेशर लगा करके इस गैस को अंदर डिसॉल्व होने की हम लोग इस गैस को अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने प्रेशर नहीं लगाया और इसको टेम्परेचर दिया, हमने अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी इसको हीट दी, तो ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं इनको क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो ये गैसेस के पार्टिकल्स मूव होना स्टार्ट होंगे और लिक्विड में से, सॉल्वेंट में से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि इफ और व्हेन the temperature increases, the solubility of gas in liquid is decreases। तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जबकि हमने जो पहले पढ़ा था कि सॉलिड जब लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यानी कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द solubility of gas in liquid। कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जबकि हमने जो पहले पढ़ा था, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द solubility of solid in liquid। ये दो चीज बहुत ही ध्यान से समझिएगा और इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। बट अगर आप दिमाग से सोचेंगे कि अगर हम गैस को टेम्परेचर देंगे तो गैस तो बाहर ही निकलेगी ना, बाहर निकलेगी तो सॉलिडिटी कम हो जाएगी, और सॉलिड को टेम्परेचर देंगे तो सॉलिड मूव करना स्टार्ट होंगे और वो पानी के अंदर घुलना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा हेनरी लॉ और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन यानी यूज, हम ये हेनरीज लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या काम आ रहा है, ये हम लोग बताने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर। तो जरूर देखिएगा हमारा अगला वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। इससे आपको हमारे अगले वीडियोस और नोट्स भी मिलते रहेंगे। एक और जरूरी बात, खास सूचना, आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन पे, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा वैसे वैसे नोट्स तो बन ही रहे हैं, इसके अलावा भी आपको एक प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिए, आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।